गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में नियरनेस टाइम और पोजीशन के बारे में बताया था, यानी निकटता सूची शब्द और स्थान की स्थिति के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुछ स्पेशल चेंज बताऊंगा जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था जो कि अर्पित पांडे ने किया था कि आपका जो एंड है उसमें वो रॉन्ग है। बात सही है। तो इसी तरीके से आप हमारा अगर वीडियो देखेंगे तो ये मेरा ट्रिविया होता है कि कहीं ना कहीं जरा सा मिस्टेक होता है, वो आप कमेंट में करें। मैं ये चाहता हूं, थोड़ा इससे पता लगता है कि आप कितना केयरफुल होकर के हमारे वीडियो को देखते हैं। और अक्सर जो है आपको जब ध्यान से देखेंगे तो मेरे हर वीडियो में जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा था रमेश, उसमें मैंने यच नहीं लिखा था। इसी तरह से एक सेंटेंस और लिखा था मैंने, वहां पर हाइड के साथ बेंट लिखा था, गान होना चाहिए था। तो ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं हल्के से मिस्टेक मिलेंगे, जिस पर मैं चाहता हूं आप कमेंट करें तो मजा आएगा। तो अब मैं आपको आज कुछ स्पेशल चेंज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें से पहला होता वोकेटिव ऑब्जेक्ट। वोकेटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप जानते हो कि हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो आप जानते हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका भी एसवीओ होता है, उसी तरीके से जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका भी एसवीओ होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब में ना होकर के रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, तो उसी को हम लोग वोकेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं। यानी हम उस ऑब्जेक्ट को वहां पर एड्रेस कर देते हैं। तो इसको जो है हम अपनी भाषा में वोकेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखो सेंटेंस में देखते हैं, जैसे मैं कहूं फादर सेड, सनी आई शैल गिव यू अ बुक। अगर हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाएं तो सबसे पहले देखो यहां पर जो सनी है, यहां पर इसको एड्रेस किया गया। जैसे मैं कोई चीज कहता हूं, किसी का नाम लूं, इसके बाद मैं अपना वाक्य पूरा करूं। जैसे मैं कहूं रमेश यहां आओ, या एक गिलास पानी लाओ, या इस किताब को लाओ, तो वहां पर हम चाहते तो रमेश या कोई शब्द ना बोल करके केवल ये कहते किताब लाओ, इससे भी मेरा काम चल जाता, लेकिन यहां पे एड्रेस किया गया। तो ऐसे शब्द को, यानी जैसे इस सेंटेंस में हम देखें ये सनी आया हुआ है, ये वाक्य आपका यहां एक्चुअली पूरा है। यहां पर मैंने उसको बुलाया, पुकारा, एड्रेस किया सनी, तो ये यहां पर एक्स्ट्रा में है। यानी ये होना क्या चाहिए था, फादर सेड टू सनी। तो यहां पर ये ऐसे ना दे करके, यानी अगर सेंटेंस को हम ऐसे लिखा होता तो हमारे लिए आसान होता, सेड टू सनी, इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा आता। वही वाक्य है, बस क्या हुआ यहां पर इसको एड्रेस कर दिया गया। ये सेंटेंस आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। हम लोग इसी को वोकेटिव कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का उसमें ना दे करके रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है तो उसको हम लोग वोकेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसको उठा करके यहां पर कर लेंगे, नहीं सेड टू को भाव में आ जाएगा। नहीं, हमारा इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा फादर टोल्ड सनी, इसके बाद कंजंक्शन दैट लगा देंगे। आई फादर के हिसाब से हो जाएगा ही, सैल का शुड होता है लेकिन यहां ही के साथ बिल आएगा, तो ये हो जाएगा वुड। गिव, अब यहां यू आया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका सनी है, क्या हो जाएगा हिम। अ बुक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा।
एक रूप में और आ सकता है, कभी कभी इस तरीके से वाक्य दे देते हैं, जैसे मैं कहूं माई सन्स said the farmer. I am planting these trees for you. अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पर सीधा सीधा क्या किया उसने, एड्रेस कर दिया। तो जब ये एड्रेस कर दिया तो इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो, जैसा मैंने पहला वाक्य बनाया था, यहां पर आप एड्रेसिंग का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो, एड्रेसिंग हिज सन्स द फार्मर सेड, या आप इसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे मैंने पहले वाक्य में बनाया था। यानी अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा द फार्मर अब यहां पर देखो सेट को हम टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट रूप में ला रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जब कोई चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है तो उसमें प्रोनाउन परिवर्तन होता है। तो माई का यहां पर क्या हो जाएगा, हिज कर लेंगे, हिज सन्स। इसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यहां पे आई आया हुआ है, आई हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा ही। इसके बाद हो जाएगा टेंस परिवर्तन, वाज प्लांटिंग। दीज का कर देंगे दोज, ट्रीज फार, और यू का हो जाएगा साउंड्स के हिसाब से दम। तो इस तरीके से हमारा वाक्य हो जाएगा। इसको एक रूप में और बना सकते हो, आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको एड्रेसिंग लगा करके, एड्रेसिंग हिज सन्स द फार्मर शेड। अब यहां टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां नहीं रख रहे हैं, इसको एड्रेस कर लिया है। इसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे, बाकी सेम पूरा वाक्य वैसे हो जाएगा, दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। तो इस तरीके से हमारा वाक्य ये बन जाएगा। अब इसके बाद जो है, इसको हम एड्रेसिंग के रूप में भी यूज कर लिया। एक वाक्य और देखते हैं, जैसे मैं कहूं नाटी बॉय, said his mother, comma inverted comma, you have been fighting again. तो इसका हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये भी है, देखो इसके इधर भी वाक्य है, इसके इधर भी वाक्य है, दोनों इन्वर्टेड कामा में है, इनको हम एक में ऐड कर देंगे। यानी जब वाक्य बनाएंगे तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, एड्रेसिंग अब यहां पर देखो नाटी बॉय, किसको नाटी बॉय कह रहा, स्वाभाविक है, बॉय है यानी उसका पुत्र होगा, तो हम इसको कह देंगे एड्रेसिंग हर सन। कैसे, एज ए नाटी बॉय।
हिज मदर सेड। इसके बाद कंजंक्शन दैट लगाएंगे। यू सन के हिसाब से हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, बीन फाइटिंग अगेन। तो इस तरीके से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। एक वाक्य और देखते हैं इसी हिसाब से। जैसे मैं कहूं माई डियर डॉटर, सेड सी, I shall teach you हिंदी। तो यहां पर भी देखो आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे या एड्रेसिंग का यूज कर देंगे, यानी एड्रेसिंग हर एज हर डॉटर, एड्रेसिंग हर एज हर डॉटर, सी सेड। इसके बाद दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट। सी वुड टीच हर हिंदी। तो इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। हाँ, एक बात और है, कुछ और भी आते हैं वाक्य, जैसे किसी वाक्य में बेल लगा हो या यूसी आ जाए। आपको ऐसे भी वाक्य मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसमें मतलब कि उन वाक्यों में उन शब्दों को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे किसी वाक्य में बेल मिल गया या यूसी मिल गया, इनका वास्तव में निरर्थक वर्ड होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में भी बोलते रहते हैं कुछ शब्द जिनका कोई माने नहीं होता, लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं आप जानते हैं, यू नो या यूसी, ऐसे वाक्य जो मतलब शब्द आते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इग्नोर कर देते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या वाक्य हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं माई मदर सेड, बेल तनु आई शैल गिव यू ए प्राइज। तो इस वाक्य को हम बदलते हैं। अब यहां पर देखो बेल आया हुआ है, इन्हीं शब्दों को हम बता रहे थे, जैसे बेल तनु, बेल राम, बेल अक्सर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते वक्त अक्सर लोग बोल देते हैं बेल ऐसे करके, या यूसी। तो इनको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय निकाल देंगे, यानी वाक्य में यूज नहीं करते, यानी इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा माई मदर सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाएंगे। तनु, यहां पर सेड टू है, यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि देखो यहां पर हमारा सब्जेक्ट अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा माई मदर टोल्ड तनु दैट, आई को आप बना देंगे मतलब ही सी हो जाएगा, सी, और इसका हो जाएगा वुड गिव हर अ प्राइज। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। तो और भी कुछ है वाक्य जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको जानना चाहिए। जैसे देखो किसी वाक्य में थैंक आ जाए,
तो उसको हम सेड के स्थान पर ले आकर के थैंक को थैंक्ड में चेंज कर लेते हैं। उसी तरह से कांग्रेचुलेशन आने पर कांग्रेचुलेटेड कर लिया जाता है, या होप आ गया तो उसको होप्ड में बदल देते हैं। ये सारे सब बड़े ही स्पेशल हैं। इनका भी कितने कितने जो है हम वाक्य में देखते हैं, 2-3 वाक्य और देखते हैं। जैसे मैं कहूं द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अब इस वाक्य को बदलना है तो ध्यान दीजिए, इसमें देखो थैंक आया। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी वाक्य में थैंक आएगा उसको आप कहां ले आओगे, इस स्थान पर। अगर इस सेड टू के स्थान पर इसको ले आएंगे तो यार देखो सेड आपका क्रिया है, तो थैंक को हम यहां क्रिया रूप में लाएंगे तो हो जाएगा ये थैंक्ड। तो क्या वाक्य हमारा हो जाएगा, द सर्वेंट अब यहां पर ध्यान दीजिए सर भी आया है। यदि किसी वाक्य में सर आ जाता है या मैडम आ जाते हैं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, किसी के सम्मान में कहे जाते हैं शब्द, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुल्ली लगाते हैं वाक्य में। तो यहां पर हो जाएगा क्या, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली thanked the master for his help हो जाएगा। और अब यहां इसको प्रोनाउन परिवर्तन करेंगे, his help। तो इस तरीके से वाला वाक्य हमारा बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं। जैसे मैं कहूं अमन said I felt sorry, I feel sorry कर लेते हैं, I feel sorry for what he have said, I have said। तो ये हो जाएगा। यहां पर देखिए फील आने पर हम क्या करते हैं, फेल्ट कर लेते हैं, कहां, सेड के स्थान पर। उसी तरीके से जैसे हमने थैंक को थैंक में चेंज करा था यहां पे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जो फील आया हुआ है इसको फेल्ट बना करके सेड के स्थान पर रखेंगे। यानी ये हो जाएगा अमन फेल्ट सॉरी, और इसके बाद इसको यहां ले आएंगे, फॉर व्हाट ही हैड सेड। एक वाक्य और देखते हैं। जैसे ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। अब इस सेंटेंस में देखो होप आया हुआ है, इस होप को ले जाकर के हम सेड के स्थान पर ऐड करके इसको होप्ड बना लेंगे, जिससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ही होप्ड। यानी ये स्पेशल है, क्यों, क्योंकि ये सेड के स्थान पर क्रिया के रूप में चले आते हैं। ही होप्ड, इसके बाद क्या करेंगे हम, दैट लगाएंगे। हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।